एक टहनी भी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी भी एक दिन अंगार बनती है। मिट्टी रौंदी गई बेबस समझकर, वही एक दिन मीनार बनती है। बी कॉन्फिडेंट और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर लिया हूं इसके ऊपर, बट दोनों लेक्चर में डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस क्या है? बाउंड्री कंडीशन का, कैसे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं और किस तरह से दोनों बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट है पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में। सो देखिए यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं और दोनों अलग अलग एग्जांपल और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट आवर लेक्चर, दैट इज विद द एग्जांपल. So we are seeing it is a method of separation of variable to solve the examples on partial differential equation. So we solve by using the separation of variables. It will be mentioned in the examination कि कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है और कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखिए, it is 4 del u by del x plus del u by del y equals to 3u and given that u equals to 3 e raised to the power minus y minus e raised to the power minus 5y when x equals to 0. ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको u equals to सम ऑफ टू टर्म्स दिख रहा है, मतलब यहां पे दो टर्म्स हमको दिख रहे हैं। इसके पहले के जो हमने एग्जांपल देखे थे लेक्चर 1 में, वहां पे सिर्फ सिंगल टर्म था। ओके, यहां पे दो टर्म है, इसलिए हम आंसर को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं और दो पार्ट्स में लिखते हैं। अब उसको हम देखेंगे किस तरह से दो पार्ट्स में लिखते हैं और बाद में फिर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो इसको पहले आप समझ लीजिए प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर? u is the dependent variable and x and y are independent variable. So u is dependent on it is what? X and y, or we say u is a function of it is what? X and y. Okay, तो हम given equation को पहले as it is लिख देते हैं और जो भी हम solution लिखते हैं फिर okay, उसमें हम ये dependent और independent variables का use करते हैं। So before that मैं अभी boundary condition लिख देता हूँ। boundary condition आपको दी है u of 0y equals to 3 e raised to the power minus y minus e raised to the power minus 5y. देखिए u is a function of x y, तो x आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो x हमने यहाँ पे 0 ले लिया और y को एज इट इज रखना है और फिर u का वैल्यू ये आपको पुटअप करना है। ठीक है, ये तो हम लेटर और बाद में यूज करने वाले हैं। तो पहले तो हम सोल्यूशन डिफाइन कर देते हैं। तो सोल्यूशन फॉर दिस विल बी गिवन बाय इट इज u इक्वल्स टू एक्स वाई which is this capital X and capital Y we are having. ठीक है, देखो u is a function of small x and small y, इसलिए हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन डिफाइन किया है उसमें u को लिया इट इज कैपिटल x एंड कैपिटल y और हम मेंशन करते हैं कि ये जो कैपिटल x है इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड द कैपिटल y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, ये आपको बस कंसिडर करना है। ओके, देन वी सॉल्व द प्रोसीड फर्दर। अब उसके बाद देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? डेल u बाय डेल x और डेल u बाय डेल y, ये क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी और u आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं u को डिफरेंशिएट करता हूं x से तो उसको मैं लिखता हूं इट इज व्हाट? x डैश y, और अगर मैं u को डिफरेंशिएट करता हूं y से पार्शियली उसको लिखते हैं हम x y डैश। अब ये नोटेशंस है, आपको याद रखना है। और इसमें x डैश क्या होता है एक्चुअली? दिस x डैश इज नथिंग बट dx अपॉन dx, मतलब कैपिटल X ऊपर में स्मॉल x नीचे में, मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग द कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल x. वी ऑलरेडी नो x is a function of x only and therefore here the ordinary derivative is involved. Okay, यहाँ पे सिंगल फंक्शन का वेरिएबल है इसलिए हमने d वेरिएबल यूज किया हुआ है। अगर वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहता है तो हम फिर डेल यूज करते हैं और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाता है। ठीक है, वैसे फिर y डैश को हमने डिनोट किया इट इज व्हाट? dy by dy because y is a function of it is y only, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज किया हुआ है। आई सपोज ये तो क्लियर है आपको। अब देखिए ये जो क्वांटिटी हमने निकाली हुई है यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा x डैश y, ये हो जाएगा x y डैश और u आपको दिया है इट इज व्हाट? x y, उसको पुटअप करते हैं और प्रोसीड करते हैं फर्दर। सो वी आर हैविंग द इक्वेशन एज 4x डैश y प्लस 4x y डैश इक्वल्स टू 3x y। अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म आपको दिख रहा है x y डैश, इसको RHS में लेके जाते हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? बिकॉज हम x कॉमन निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे RHS में लेके गया और x कॉमन निकाल लिया। ठीक है, x अगर मैंने कॉमन निकाला तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 3y माइनस y डैश इंटू x। अब हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो x नीचे में आ जाएगा यहाँ पे और ये y यहाँ पे। वेरिएबल को सेपरेट करना मतलब x के टर्म एक साइड में और y के टर्म दूसरे साइड में और इक्वल्स टू हम करते हुए सम कांस्टेंट के उसको। ओके, इस तरह से x हमने नीचे ला लिया, y नीचे ला लिया और इसको रेशियो के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको कांस्टेंट केस से हम क्यों इक्वेट कर सकते हैं? बिकॉज हमने बोला है ऑलरेडी x is a function of x only, y is a function of y only, therefore we can equate this as a some constant k. ठीक है, अब इसका हमारा क्या जवाब रहता है? हमको x का वैल्यू निकालना पड़ता है और y का वैल्यू निकालना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी पहला रेशियो लूंगा मैं ये k के साथ,
तो वहां से मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट x का वैल्यू। ठीक है, तो x निकालने के लिए पहले तो 4 आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। सो ये हो जाएगा x डैश बाय x इक्वल्स टू k बाय 4। और आपको पता है कि x डैश क्या होता है, व्हाट इज x डैश, इट इज dx अपॉन x, और ऑलरेडी 1/x था हमारे पास यहाँ पे, इक्वल्स टू इट इज k बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे, k बाय 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे है वेरिएबल कैपिटल X और स्मॉल x, इसको हमको सेपरेट करना है। तो ये जो dx है इसको मैं RHS में शिफ्ट कर देता हूं और इसको लिख दूंगा फिर मैं इट इज dx अपॉन कैपिटल X इक्वल्स टू k बाय 4 इंटू dx। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। कैसे इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो dx बाय x का इंटीग्रेशन आपको पता है, ऑलरेडी बताया मैं, इट इज log x, बिकॉज x का डेरिवेटिव ऊपर में है, दैट इज dx, और k बाय 4 तो कांस्टेंट है। स्मॉल dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस इट इज log ऑफ सम कांस्टेंट। ओके, log a ले लेते हैं हम वहां पे कांस्टेंट को, और ये log a जब फिर हम यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log a, और बाद में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसको हम लिखेंगे log ऑफ x बाय a। RHS एज इट इज हमारे पास है k बाय 4 इंटू x। अब मुझे लॉगरिथम साइन हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग एक्सपोनेंशियल टू बोथ द साइड, तो log हट जाएगा, मुझे मिलेगा x बाय a, और एक्सपोनेंशियल अगर हमने RHS में लिया तो होता है e रेज़ टू पावर k बाय 4 इंटू x। तो यहां से आपको x मिल जाएगा इजीली, बताइए, x इक्वल्स टू a e रेज़ टू पावर kx बाय 4। आई सपोज एकदम क्लियर आपको कि हमने x कैसे निकाला। अब सिमिलर वे से हम निकालने वाले हैं y निकालने के लिए भी आपको सेकंड रेशो लेना पड़ेगा वो, और सेकंड रेशो को हमको इक्वेट करना पड़ेगा इस k के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे y बाय y लिया तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट 1, तो यहाँ बचेगा 3, ये हो जाएगा माइनस y डैश बाय y, वो 3 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता, ये हो जाएगा k माइनस 3। ओके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस y डैश बाय y है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने तो प्लस y डैश बाय y हो जाएगा, और k माइनस 3 हो जाएगा, इट इज व्हाट 3 माइनस k। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया हूं यहाँ पे, अगर आपने कुछ स्टेप से करना है तो स्टेप वाइज जाइए, अगर ऐसा लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ से हमको y निकालना है, तो हमको पता है कि y डैश हम कैसे लिखते हैं, इट इज dy बाय dy, ये लिखा हमने 1 बाय y। अगेन सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन से है, कैपिटल Y और स्मॉल y, उसको हमने यहाँ पे RHS में ले गए, तो इसको लिखते हैं इट इज dy बाय y इक्वल्स टू 3 माइनस k इंटू dy। नाउ जस्ट डू द इंटीग्रेशन फॉर द सोल्यूशन, दिस विल बी देन dy बाय y का इंटीग्रेशन log y, 3 माइनस k dy का इंटीग्रेशन y प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट इज log b। नाउ उसके बाद फिर हम log b को लेते हैं लेफ्ट में, इसको लिखते हैं log y माइनस log b इक्वल्स टू 3 माइनस k इंटू y। इज इट ओके? ओके, अब यहाँ पे आपने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो इसको लिख देते हैं log ऑफ y बाई b, और बाद में log हटा देंगे हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल लेके, ये हो जाएगा y बाई b इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 3 माइनस k इंटू y। तो देखिए x हमने निकाल दिया, y यहाँ से मिल जाएगा, b को हमने अगर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो, और सोल्यूशन क्या हमारा इट इज u इक्वल्स टू x इंटू y, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो पहले हम y लिख देते हैं, y इक्वल्स टू द क्वांटिटी दैट इज b e रेज़ टू द पावर माइनस 3k इंटू y। नाउ फर्दर सोल्यूशन लिख देते हैं, सोल्यूशन इज u इक्वल्स टू x इंटू y, x लिखा y लिखा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक a दिख रहा है और एक b, इसको हम एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, सपोज कैपिटल A ले लेते हैं, और बाद में इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो आप पावर ऐड भी कर सकते हैं, नहीं ऐड किया तो भी चलेगा, इट्स ओके। ओके, और हमने यहाँ पे नोट किया कि कैपिटल A को हमने लिया इट इज व्हाट a इंटू b। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। यहां तक तो आपने अगर देखा हो तो पिछले लेक्चर में भी यहां तक पूरा चीज सेम है। अब इसके बाद चीजें चेंज होती है, हम लगाएंगे अभी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो आई जस्ट अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, वो क्या है, u ऑफ 0y इक्वल्स टू 3 e रेज़ टू पावर माइनस y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 5y, and this contain the two parts. Okay, therefore our solution must contain the two parts. अब क्यों? सो देखिए अगर मैंने डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पुटअप किया, सो देखिए u के पास दो टर्म्स है, तो यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएंगे LHS में, बट RHS में एक ही टर्म है। ठीक है, तो मैं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इवैल्यूएट ही नहीं कर सकता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, RHS को भी दो पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। अब उसको दो पार्ट्स में हम कैसे बांटते हैं, लेट अस सी। हम सॉल्यूशन को लिखते हैं समेशन के फॉर्म में, तो समेशन n रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2, और a को लिख दिया हमने इट इज व्हाट an, k को लिख दिया इट इज व्हाट kn, और यहाँ पे जैसे लिखा इट इज k यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिख दिया इट इज व्हाट kn। जैसे अगर सपोज मेरे पास तीन टर्म्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं n इक्वल्स टू 1 to 3 लेता यहाँ पे, मतलब 3 टर्म्स फिर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ते थे सॉल्यूशन के अंदर। अब मैं ओपन करता हूँ समेशन को, देखिए मैं n इक्वल टू 1 पुटअप करूंगा, 1 पुटअप किया और बाद में 2 पुटअप करना है और सम लेना है, तो 1 पुटअप किया तो मिलेगा a1 e रेज़ टू पावर k1 बाय 4 e रेज़ टू पावर 3 माइनस k1 बाय y
फिर n इक्वल्स टू 2 पुटअप करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा मुझे a2 e⁻k2 4/x प्लस e⁻3 माइनस k2 इंटू वाई। तो n के जगह आपने ये वैल्यूज पुटअप कर दी और आपको ये 2 टर्म्स आ गए। सो देखिए एग्जामिनेशन में आपने अगर ये चीज नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली यहां से इस तरह से सोल्यूशन लिख सकते हैं, बिकॉज आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मूव करना होता है इसलिए। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन नहीं लिखा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जहां पे आपको a1 k1 a2 k2 कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अभी अप्लाई करते हैं कंडीशंस को जो हमको दी हुई है। कंडीशन हमको क्या दी हुई है, x0 पुटअप करना है और u का वैल्यू u पुटअप करना है। ठीक है, x0 अगर मैंने पुटअप किया तो e⁻0 हो जाएगा 1, यहाँ भी e⁻0 हो जाएगा 1, तो ये 2 टर्म बचेंगे यहाँ पे, और u हम ये पुटअप कर देंगे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हमको फिर मिलता है इस तरह से वैल्यू पुटअप करने के बाद x का और u का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 2 टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आप इक्वेट कर दीजिए। ओके, तो मैं ये पहले टर्म को पहले टर्म के साथ इक्वेट करता हूं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि a1 का वैल्यू क्या होगा, इट इज 3। ये कोएफिशिएंट ऑफ e यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ e क्या है, a1, तो a1 का वैल्यू 3, और फिर हम एक्सपोनेंशियल के पावर को इक्वेट करने वाले हैं, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना 3 माइनस k1, तो उसको इक्वेट कर देते हैं, तो हम इसलिए बोल सकते हैं 3 इक्वल्स टू a1 या फिर a1 का वैल्यू 3 एंड -1 इक्वल्स टू 3 माइनस k1। ओके, ये चीज हमको मिली यहाँ पे। सो k1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो देखिए k1 को यहाँ पे ट्रांसफर किया प्लस k1, -1 को यहाँ डाला, 3 + 1 मतलब 4, तो k1 का वैल्यू हो गया इट इज व्हाट 4। सिंपल है ये चीज। अब उसके बाद सेकेंड टर्म को इक्वेट करो सेकेंड टर्म के साथ, तो a2 का वैल्यू मिलेगा क्या बताइए मुझे, -1। ठीक है, e का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे e का कोएफिशिएंट a2 है। उसके बाद y का कोएफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे जो पावर में है, सो -5 को इक्वेट किया मैंने 3 माइनस k2 से। ओके, तो मुझे ये चीज मिल जाएगा -1 इक्वल्स टू a2, मतलब a2 का वैल्यू -1, और -5 इक्वल्स टू 3 माइनस k2 को डाला यहाँ पे, -5 को डाला यहाँ पे, 3 + 5 मतलब 8, k2 का वैल्यू 8। अब ये जो k1 k2 है इनकी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर इट इज 7 में पुटअप करते हैं। 7 हमारा जो सोल्यूशन मैंने अभी बताया जो आपको, ठीक है, कौन सा इक्वेशन हो 7, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हम a1 k1 a2 k2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी दिया मिला हुआ है हमें। a1 क्या निकाला हमने बताइए 3, a2 निकाला -1, k1 निकाला व्हाट इज इट, k1 इज 4, इट इज 4/4 1, यहाँ 3 माइनस 4 आ जाएगा मतलब -1, यहाँ पे k2 मतलब 8/4, इट इज 3 माइनस 8, और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, बाद में सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये मिल गया सोल्यूशन, दैट इज u ऑफ xy इक्वल्स टू 3 e⁻x माइनस y माइनस e⁻−2x माइनस 5y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आई सपोज आपको क्लियर हुआ कि हमने क्यों यहाँ पे 2 पार्ट्स में हमारे सोल्यूशन को डिवाइड किया और बाद में उसको हमने उससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, आई सपोज ये क्लियर है। देखिए सेकंड एग्जांपल जो मैंने ले रहा हूं वो भी ऑन द सिमिलर मैनर है बट थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे जो कंडीशंस दी है वहां पे थोड़ी सी अलग है और वो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन भी है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वहां पे वो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, ओके, और सेकंड जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो सेकंड ऑर्डर का रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में भी आता है और फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का और बहुत इंटरेस्टिंग है सॉल्व करने में भी। सो चलिए हम देखते हैं इट इज व्हाट सेकंड एग्जांपल, जिसमें कंडीशंस थोड़ी सी और डिफरेंट है। सेम कंडीशन हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं जो हमने इसमें यूज की हुई है। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर फॉर द सेकंड एग्जांपल। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, देखते हैं, थोड़ा सा मैं अपने आपको सरका लेता हूं फिर एग्जांपल आपको क्लियर दिखेगा। सो एग्जांपल 2 इज व्हाट, सॉल्व द इक्वेशन del square u by del x square। देखिए सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है which is equals to del u by del y plus 2u and given that u is 0 when del u by del x equals to 1 plus e to the power minus 3y। देखिए कंडीशन में यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिया हुआ है and that is equated to the two terms, sum of two terms, okay, and then it is given when x is 0 for all values of y using the method of separation of variable। so this we have to solve, okay, by separation of variables। तो यहाँ पे पहले तो आप डिसाइड कीजिए what is the dependent variable, u is dependent variable and x and y are इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन को हम पहले एज इट इज लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन आपको जो दी हुई है वो दी है u ऑफ 0 y इक्वल्स टू 0। ओके, ये कंडीशन दी है एक, बिकॉज x आपको देखो 0 दिया हुआ है और y और u का वैल्यू देखिए आपको 0 दिया हुआ है, u 0 और x 0, मतलब u ऑफ 0 y इक्वल्स टू 0। और दूसरा कंडीशन क्या है, del u by del x इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, मतलब u x will be equals to this quantity
व्हेन x इज 0, तो ux ऑफ 0y इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, मतलब हम गिवन कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और बाद में इसको हम लेटर ऑन यूज करने वाले हैं। आई सपोज दिस इज क्लियर। नाउ उसके बाद हम सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सोल्यूशन रहेगा u इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y। ओके, दिस इज द सोल्यूशन वेयर कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। अब देखिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द u विथ रिस्पेक्ट टू द x, मतलब इसको मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू द x पार्शियली, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इट इज x डबल डैश y, मतलब डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर इज व्हाट, x डबल डैश ऑफ y, और हमको चाहिए डेल u बाय डेल y। अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको। सो डेल u बाय डेल y मतलब इट इज व्हाट, x y डैश, इससे हम इसको डिनोट कर दिए। अब मुझे बताइए x डबल डैश क्या होगा, जैसे आपको पता है कि y डैश होता है, इट इज व्हाट, dy बाय dy, तो x डबल डैश को हम कैसे लिखेंगे, दिस x डबल डैश इज नथिंग बट इट इज d स्क्वायर x अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, और y डैश क्या रहेंगे हमारा, y डैश विल बी इट इज व्हाट, dy बाय dy। ये बस आपके समझने के लिए मैं आपको बता दिया, अदरवाइज इट इज स्टैंडर्ड नोटेशंस, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। सो आई जस्ट इरेज दिस एंड नाउ वी फर्दर प्रोसीड। सो व्हाट विल बी हियर, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे भाई, ये जो क्वांटिटीज हैं इसको हम पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर, हमारे गिवन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, x डबल डैश इंटू वाई इक्वल्स टू, इट इज हो जाएगा ये एक्स वाई डैश इक्वल्स टू, इट इज u हमारे पास है 2xy। अब यहां से कॉमन क्या निकलता है देख लो, x कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल लेंगे, y डैश प्लस 2y इंटू एक्स। नाउ सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल मतलब x को एक साइड में और y को दूसरे साइड में कर देंगे, तो हमको ये चीज मिल जाएगा रेशो के फॉर्म में, इट इज x डबल डैश इंटू एक्स इक्वल्स टू y डैश प्लस 2y बाय y इक्वल्स टू k। अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, पहले रेशो को k के साथ इक्वेट कर देंगे, आपको फिर एक कांस्टेंट मिल जाएगा, सॉरी एक वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा, और उसके बाद सेकंड रेशो को इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं, पहला वाला रेशो हमने k के साथ इक्वेट किया, बट x डबल डैश क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, ओके, उसको हम लिख देंगे वैसे पहले, तो x को पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट में लिया, उसके बाद यहाँ पे इसको kx लिया, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जगह x डबल डैश, बट x डबल डैश क्या होता है, इट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस इट इज kx। तो ये ऑलरेडी आपने सॉल्व किए हुए ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, दैट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहां पे RHS 0 है। अगर RHS 0 है मतलब PI निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना है, सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, CF विल बी योर सॉल्यूशन दैट टाइम। तो इसको पहले तो हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, इट इज जस्ट रिवीजन, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, डी स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स, तो ये जो है d मतलब क्या लेंगे हम, इट इज डी डी एक्स, इसको मैंने डिनोट कर दिया, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया, इट इज डी स्क्वायर से माइनस के और x कॉमन निकाल लिया, विच इज इक्वल टू 0, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस विल बी गिवन बाय d को रिप्लेस कर देना है m से, और बाद में ये क्वांटिटी नहीं लिखनी है x और 0, ठीक है, x नहीं लिखना है, दिस विल बी देन m स्क्वायर माइनस k इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से हम k को यहाँ पे राइट में शिफ्ट कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मुझे मिलेगा जाएगा, इट इज m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट k, तो मुझे दो रूट्स मिल गए यहाँ पे। अभी जो k क्वांटिटी हमने ली थी इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके, और यहाँ पे मुझे ये दो रूट मिले, दिस आर द रियल एंड डिफरेंट रूट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, अगर रूट रियल और डिफरेंट है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं, उसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि मेरे पास सपोज दो रूट है, इट इज व्हाट m1 एंड m2, और ये दोनों रूट्स हमारे पास अनइक्वल है और सपोज इट इज रियल है, तो बताइए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, दैट विल बी गिवन बाय c1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस इट इज c2 e रेज़ टू द पावर इट इज व्हाट m2x, ठीक है। अगर रूट रियल और डिफरेंट रहते तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, आई सपोज आपको पता होगा, बट स्टिल आई हैव जस्ट रिवाइज्ड यू। अब ना यहाँ पे हम प्लस माइनस के दिख रहे हैं, तो प्लस माइनस के में एक रूट है हमारे पास, इट इज व्हाट प्लस के, और दूसरा रूट आपको क्या दिख रहा है, इट इज माइनस के, ओके। तो हम देखते हैं वहां पे कि कैसे करना पड़ेगा, अभी फर्दर हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैं थोड़ा अपने आप को नीचे लेता हूं, तो देखिए एक हो गया रूट एक्स रूट के रूट, तो c1 e रेज़ टू द पावर रूट के एक्स प्लस दूसरा रूट है माइनस रूट के, तो हो जाएगा c2 e रेज़ टू द पावर माइनस रूट के एक्स, ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये हमारा हो गया पहला सोल्यूशन। अब फर्स्ट सोल्यूशन निकालने का अभी हमको निकालना है सेकंड सोल्यूशन, दैट इज y निकालने के लिए आप ये दोनों को कंसीडर करेंगे अभी, सेकंड रेशो विद द k एंड देन जस्ट इक्वेट इट एंड फाइंड आउट द y, ठीक है। सो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं y डैश प्लस 2y y इक्वल्स टू k,
यहाँ पे y से डिवाइड करते हैं, y डैश बाय y हो जाएगा, ये 2y बाय y मतलब इट इज 2y का सिर्फ, ये 2 को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा k माइनस 2। ओके, 2 को ट्रांसफर किया k माइनस 2, y डैश को हम लिखते हैं dy बाय y। ओके, और dy बाय y लिखने के बाद वो जो dy है हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको ये चीज मिल जाएगा इंटू dy, और ये ऑलरेडी y यहाँ पे हमारे पास है, ये हो जाएगा dy अपॉन y। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन करने के बाद सोल्यूशन मिलेगा हमको log y इक्वल्स टू k माइनस 2 इंटू इट इज y प्लस log c3। ठीक है, अब ये log c3 आ गया, log c3 को आप डाल दो लेफ्ट में तो हो जाएगा log y माइनस log c3। ओके, और बाद में यहाँ पे यूज द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा log ऑफ y बाय c3, यहाँ से हो जाएगा हमारा फिर y का वैल्यू निकल जाएगा, x ऑलरेडी है और हमारा सोल्यूशन होता है u इक्वल्स टू इट इज व्हाट x इंटू y। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं फर्दर। नाउ फर्दर यहाँ पे y इक्वल्स टू यहाँ पे हमने log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, लॉगरिथम हटाना है तो हम लेंगे एक्सपोनेंशियल टू बोथ द साइड, एक्सपोनेंशियल लिया हमने यहाँ पे तो ये हो जाएगा y बाय c3, यहाँ पे चाहिए e रेज़ टू द पावर, मैंने गलती से शायद यहाँ पे मिस कर दिया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, बाय पेन, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी आर हैविंग e रेज़ टू द पावर, बिकॉज हमने log हटाया यहाँ पे, दिस विल बी e रेज़ टू द पावर k माइनस 2 इंटू इट इज y। ठीक है, नाउ फर्दर आफ्टर दैट y क्या आ जाएगा फिर y इक्वल्स टू c3 e रेज़ टू द पावर k माइनस 2 इंटू इट इज व्हाट y। ठीक है, ये हमारा हो गया y एंड सोल्यूशन इज व्हाट इट इज y फ्रॉम दैट 2 5 एंड 6 द सोल्यूशन इज व्हाट u इंटू x इंटू y, तो x ये था हमारा, y ये निकाला। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये c1 c2 को नया कांस्टेंट दे देंगे, c2 c3 को हम नया कांस्टेंट दे देंगे। ओके, और ये बेसिस सेम है तो e तो पावर भी ऐड हो जाते हैं यहाँ पे इजीली, या अदरवाइज बाहर भी रखा तो भी चलेगा। c1 c2 को हमने ले लिया, देखो यहाँ पे a, c2 c3 को ले लिया इट इज व्हाट b, और ये वाला हमने बाहर रखा क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे नोट भी कर दिया कि हमने कौन से कॉन्स्टेंट्स को किससे रिप्लेस किया, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक तो एकदम क्लियर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हमको अप्लाई करना है कंडीशन। अब कंडीशन में आपने देखा कि वहां पे 2 टर्म्स है। ओके, सो 2 टर्म्स है तो हमको सोल्यूशन भी 2 पार्ट में करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 2 अलग अलग कंडीशन भी दी हुई है। पहले हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले हम पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन बाउंड्री कंडीशन। पहले तो हमने सोल्यूशन को 2 पार्ट में लिख दिया, बिकॉज 2 टर्म्स थे वहां पे कंडीशन में, तो कैसे लिखेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 2, a is replaced by an, b is replaced by bn and k is replaced by it is what kn. Is it okay? और यहाँ पे भी हमने k को रिप्लेस दिया, it is what kn से। अब ये समेशन को हमको ऑन करना पड़ेगा। बिफोर वी ऑन द समेशन हम क्या कर देते हैं, इसमें जो पहला कंडीशन है दिया हुआ है कौन सा, देखो u0 and x is also 0, उसको यहाँ पुटअप कर देते हैं। देखो मैंने अगर u0 पुटअप किया तो ये तो 0 हो जाएगा, और फिर मैंने क्या पुटअप करना है x0, तो x0 पुटअप किया तो ये e to the power 0 मतलब 1, ये भी 0 मतलब e to the power 0 is 1, तो मेरे पास बचेगा an bn और ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं पहले, बिकॉज हमको अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहाँ पे इवेल्युएट करने हैं। कंडीशन अप्लाई किए, आपको ये चीज मिल गया। अब उसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 होता ही नहीं है, मतलब ये तो नॉन जीरो रहता है, तो 0 क्या होगा, ये an और bn। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इट इज an प्लस bn इक्वल्स टू 0 सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेवर 0। सो देयरफॉर नाउ वी कैन राइट हियर bn इक्वल्स टू माइनस ऑफ an, लिख सकते हैं हम ऐसा, या फिर an इक्वल्स टू माइनस ऑफ bn, वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम इन्फर कर सकते हैं n के वैल्यू 2 ही है, एक है 1 और एक है 2, तो हमने लिया 1, तो b1 लिया हमने माइनस a1, और बाद में हम लिख सकते हैं b2 इक्वल्स टू माइनस a2, ऐसा हम रिप्लेस करने वाले हैं। अब ये क्वांटिटी हम किस में रिप्लेस करने वाले हैं, ओके, इस इक्वेशन में जो हमने अभी पिछला इक्वेशन लिखा था समेशन फॉर्म का, n इक्वल्स टू 1 to 2 एंड दिस क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं bn को रिप्लेस कर दूंगा। bn क्या रहेगा मेरा, इट इज व्हाट माइनस an। इससे क्या हो जाता है आसानी, मतलब ये वाले कंडीशन से क्या होगा कि हमारा जो एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा कांस्टेंट था जो bn, वो रिड्यूस हो गया। हमारे पास b1 और b2 थे, वो 2 कांस्टेंट अब हमको इवैल्यूएट नहीं करने, हमको अभी सिर्फ एक ही कांस्टेंट फिर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, दैट इज an, दैट इज a1 एंड a2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं bn को रिप्लेस करता हूँ माइनस an से, मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ अभी समेशन को ऑन कर दीजिए। समेशन ऑन करेंगे तो हम देखिए मेरे पास देखिए ये an आ गया, ये an आ गया, इसको मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं n इज इक्वल टू 1 पहले पुटअप करूंगा, और यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 पुटअप कर दूंगा, तो पहला टर्म आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं n इक्वल्स टू 2 पुटअप करूंगा, तो समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे a1 मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे लिख दिया k1 और यहाँ भी k1, ये पहला टर्म। उसके बाद a2 बाहर निकाल दिया कॉमन,
उसके बाद मैंने फिर पुटअप किया 2, इट इज K2 एंड अगेन हियर इट इज व्हाट K2। तो ये दो टर्म्स मिल गए और ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमें निकालना है ये कांस्टेंट्स। कौन से? A1, K1, A2, K2। अब देखिए प्रीवियस कंडीशन से क्या हो गया, हमको B1 और B2 नहीं निकालना पड़ रहा है, आपको फिर सिर्फ ये 4 कांस्टेंट्स ही निकालने पड़ रहे हैं। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन। बट सेकंड कंडीशन में आपने देखा होगा वहां पे del u by del x निकाला हुआ है, ठीक है, मतलब u को डिफरेंशिएट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दी x। तो यहां भी हम u को डिफरेंशिएट करते हैं अभी विद रिस्पेक्ट टू दी x फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियली। तो मैंने अगर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू दी x डिफरेंशिएट किया तो a1 कांस्टेंट है। देखिए एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है वो तो सेम रहता है, उसके बाद जो पावर का डिफरेंशिएशन है अंडर रूट ऑफ k1 इंटू एक्स वो हो जाएगा जस्ट इट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ k1, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम, बट पावर का डिफरेंशिएशन में माइनस अंडर रूट ऑफ k1 यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट में, माइनस माइनस गेट प्लस। सो अंडर रूट k1 मैंने बाहर निकाल के उसको अंडर रूट k1 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? तो थोड़ा एक स्टेप हम कम कर दे और मतलब इजी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम रिड्यूस कर रहे हैं स्टेप्स को यहाँ पे। उसके बाद फिर हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम, इट इज अंडर रूट k2 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट k2, माइनस माइनस गेट प्लस और अंडर रूट k2 आपने बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये वाला टर्म को हम बिल्कुल भी छू नहीं रहे बिकॉज ये टर्म्स ऑफ y है, बिकॉज जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और u को अगर मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y कांस्टेंट रहता है, और अगर y कांस्टेंट है मतलब हमारा ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर एकदम ये चीज? ओके, अब अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे कंडीशन आफ्टर फाइंडिंग दिस डेरिवेटिव। सो अप्लाई करेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है? u इक्वल x इक्वल्स टू 0 एंड del u बाय del x इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 1 को भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमको दिख रही है, इसलिए हम यहाँ पे 1 को लिखते हैं e टू द पावर 0y, और ये वाला सेम एज इट इज e टू द पावर -3y लिखते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन फिर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैंने x इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद यहाँ पे e टू द पावर 0 1, ठीक है। हमारे पास फिर कौन से टाइम यहाँ पे e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो मेरे पास यही टर्म बच रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 1 1 हो जाएंगे, इट इज व्हाट 2, ये भी 1 1 हो जाएगा, इट इज व्हाट अगेन 2, ओके, और ये टर्म आ जाएगा हमारे पास। तो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, so that is 2a1 under root of k1 and this quantity 2a2 under root of k2 is to power minus k2 into y, ठीक है। now proceed further, और साथ में हमने देखो u भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है। what I'll do here, I just equate the corresponding terms and we will find out the constants। so next पेज में देखते हैं, मैंने ये इक्वेशन फिर से वहां पे लिखा हूं नेक्स्ट पेज में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इवैल्यूएट करने के लिए। so देखिए अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम इक्वेट करेंगे ये फर्स्ट टर्म से, तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ e कितना दिख रहा है यहाँ पे? इट इज व्हाट 1, तो ये 1 विल बी इक्वल टू इट इज व्हाट 2a1 अंडर रूट ऑफ k1 हो जाएगा, और बाद में कोएफिशिएंट ऑफ y इट इज व्हाट 0 हियर, वो 0 इक्वल होगा इट इज k1 माइनस 2 से, विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर, ठीक है। तो यहां से हमको यहाँ पे पहला टर्म मिलेगा। सो देखते हैं, इट इज 1 इक्वल टू हमने ये लिखा 2a1 अंडर रूट ऑफ k1, और 0 इक्वल टू लिखा इट इज k1 माइनस 2, इसका मतलब k1 का वैल्यू आ गया 2। तो ये जो k1 का वैल्यू 2 आया हुआ है उसको हम यहाँ पुट अप कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इट इज 1/2 अंडर रूट 2, ठीक है, दैट इज a1 इज व्हाट 1/2 अंडर रूट k1, k1 इज व्हाट इट इज 2, तो a1 का वैल्यू आ गया k1 का। अब हमको निकालना है a2 और k2। सो a2 निकालने के लिए अभी देखिए फिर से आप सेकंड टर्म को कंसीडर कीजिए, कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो 1 इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, और उसके बाद फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट -3, -3 इक्वल होगा k2 माइनस 2 से, ओके, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी एंड -3 इक्वल्स टू k2 माइनस 2, सो k2 का वैल्यू 2 यहाँ डाल दिया -1, सो k2 इज व्हाट -1, एंड देन ये k2 -1 यहाँ पुट अप कर देंगे, ठीक है, तो -1 पुट अप किया तो अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? इट इज व्हाट i, ओके, हम i से डिनोट करते हैं अंडर रूट ऑफ -1 को, सो दिस इज व्हाट 2i, देन 1 अपॉन इट इज व्हाट 2i, ओके, ये स्टैंडर्ड नोटेशन से वैसे आपको पता ही होगा, अंडर रूट ऑफ -1 हमारे कन्वीनियंस के लिए हम उसको i से डिनोट करते हैं, जैसे इमेजिनरी नंबर i। नाउ आफ्टर गेटिंग इट इज द वैल्यू ऑफ इट इज व्हाट a1 k1 a2 k2, आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द सॉल्यूशन, जो आपको मैंने बताया था, कौन सा सॉल्यूशन था? ये वाला,
u इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, दिस वाज द सॉल्यूशन। तो a1 का वैल्यू a2 का वैल्यू पुटअप कर दीजिए जो हमारे पास हमने अभी निकाला हुआ है, और k1 और k2 भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, k1 k2 वी आर हैविंग 2n माइनस 1, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये चीज मिलेगी फिर। ओके, तो ये हो गया a1, उसके बाद ये k1 हमने पुटअप किया, और ये k2 और ये हमारा a2। ओके, नाउ आफ्टर दैट थोड़ा सा देखिए, अभी ये e टू द पावर 0y हमारे पास ये है। ओके, सो e टू द पावर 0y मतलब क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 1। यहाँ पे देखिए हमने k1 पुटअप कर दिया था, इट इज 2, सो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, सो इसलिए हमको e टू द पावर 0y मिला। सो e टू द पावर 0 इज 1, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस 3y हमारे पास है। तो मैं देखो यहाँ पे उसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। मतलब एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा तो, इट इज हाइपरबोलिक साइन कोसाइन का और एक सर्कुलर साइन कोसाइन का, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद देम। और देखा अभी 2 हमने यहाँ पे नीचे ला लिए हैं, इट इज 1/2y। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले किसके हैं, वी आर हैविंग अ रिलेशन बिटवीन द हाइपरबोलिक साइन कोसाइन विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सर्कुलर साइन कोसाइन विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई सपोज आपको फॉर्मूले पता होंगे, तो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फॉर्मूले। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ, इट इज वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ इट इज व्हाट कॉस ऑफ ax, ये होता है e रेज़ टू पावर, इट इज iax माइनस e रेज़ टू पावर, सॉरी प्लस e रेज़ टू पावर माइनस iax अपॉन इट इज 2। वैसे फिर साइन का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ax इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर, इट इज iax माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ix अपॉन इट इज 2i। ओके, ये फॉर्मूला हो गया सर्कुलर साइन कोसाइन का रिलेशन विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वैसे फिर हाइपरबोलिक साइन कोसाइन के फॉर्मूले हैं, वो कैसे, इट इज व्हाट साइन, अगर मैं hax लिखता हूं, ओके, दैट इज गिवन बाय e रेज़ टू पावर ax देन माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ax अपॉन इट इज जस्ट 2, एंड हमारे पास होता है फिर cos h का फॉर्मूला, cos h ax इज व्हाट e रेज़ टू पावर ax प्लस e रेज़ टू पावर माइनस ax अपॉन इट इज 2। तो आप यहाँ पे थोड़ा चेक कीजिए, आप ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे आपको बीच में माइनस दिख रहा है, और ये ix है, मतलब ix है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए बीच में माइनस है, और e टू पावर ix और e टू पावर माइनस ix अपॉन 2i भी है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज व्हाट साइन ऑफ ax। अब ax क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ i, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ i क्या, इट इज व्हाट x, तो ये सिंपल हो जाएगा, इट इज व्हाट साइन x। ओके, ये कंप्लीट टर्म हो जाएगा हमारा साइन x। फिर वैसे ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म को हम क्या करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये माइनस है, और यहाँ पे आई नहीं, √2x और माइनस √2x है, मतलब इस टाइप का फॉर्मूला है। देखिए माइनस बीच में आ रहा है, और ax प्लस e टू द पावर माइनस ax। ओके, ये होता है इज व्हाट साइन h ax। अब ax क्या है, जो e के पावर में, दैट इज अवर ax, तो यहाँ पे e के पावर में क्या, इट इज व्हाट 2x, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट साइन h √2x। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी को हम रिप्लेस कर देंगे। So we just replace here. So we will see what we will get. 1 by √2 sin h √2x, और ये हो जाएगी e टू पावर माइनस 3y, एंड दिस इज व्हाट sin x। e टू पावर माइनस 3y हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे आपने अगर ये वाला भी सोल्यूशन लिखा तो भी करेक्ट है, यहाँ तक इट्स ओके, बट अगर रिड्यूस किया तो इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज जनरली वैल्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि अगर रिड्यूस फॉर्म में रहा सोल्यूशन तो इट्स वेल एंड गुड। वैसे ये भी सोल्यूशन सही है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूअर, फिर वो आपका 1 मार्क्स काटता है या नहीं काटता है, दैट डिपेंड्स। तो यहाँ तक भी सोल्यूशन क्लियर, मतलब आपने लिखा तो भी चलेगा, फिर ये लिखा तो इट इज वेल एंड गुड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मैंने एकदम डिटेल में आपको हर एक एग्जांपल समझाया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल लेके, और कंडीशन भी अलग अलग बाउंड्री कंडीशन करके मैंने यहाँ पे जो मैक्सिमम हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं उसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आई सपोज आपको लेक्चर एकदम क्लियर हुआ होगा। सो आई सेड इज व्हाट थैंक यू, एट लास्ट इट इज थैंक यू वेरी मच, बट बिफोर दैट आई विल गिव द वन एक्सरसाइज एग्जांपल। ठीक है, इसको आप जरूर कीजिएगा। ये वाला जो एग्जांपल है इसमें आपको कंडीशन दी है जहां पे u ऑफ x 0 है, मतलब y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, और ये कंडीशन 2 टर्म्स दिए हुए हैं, मतलब उसी तरह से अप्लाई करना है जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल सॉल्व किया था यहाँ पे, और आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि आपका प्रैक्टिस हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो यूनिवर्सिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन एग्जांपल का जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आपके आइडियाज एकदम क्लियर हो गए। ओके, so at last I will say is thank you very much for watching the video, and please like the video and share the video with your friend, and please do subscribe the channel. And one more thing, देखिए मैंने यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ओके, अगर आपको कोई वीडियो का जरूरत है और कोई दूसरे टॉपिक का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप यहां से देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट के अंदर। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए, और मेरे साथ मतलब सतीश तिवारी के साथ मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू।